आचार्य जी, मेरी मातृशक्तियों, भाइयों, ऐसे तो रोज आने का कार्तिक माता में आना चाहिए, तो कल हम परसों शादी में थे, थोड़ी लेट हो गई। फिर मैंने कहा मैं घर ही में कर लेता हूँ। कार्तिक माता में सुनना चाहिए। जो कार्तिक के महीने में उठता है, यमराज के पास है एक भक्त, उसके अचानक मृत्यु हो जाती है। तो यमराज की जब दूत लेने आते हैं, उसका जब पढ़ते हैं इसके बारे में, उसको देखते हैं कि ये होर महीने में तो नहीं उठा, पर ये कार्तिक के महीने में सुबह उठा। पर क्यों उठा, पूछा गया यमराज के दूतों चित्रगुप्त भाई क्यों उठा सुबह सुबह। कहा इसका जो खेत है, खेत में धान हो जाता, ये देखता था कहीं पक्षी न बैठे उसमें, इसलिए उठता था। लेकिन वहां पर चित्रगुप्त जी कह रहे हैं कि भगवान स्वयं सूर्यनारायण कह रहे हैं कि जो कार्तिक के महीने में उड़ता है उसकी आयु बढ़ती है। अब क्या करोगे, सूर्य भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर नियम लिखा है कि जो कार्तिक में उसकी उम्र बढ़ेगी, और आप कह रहे हैं इसका तो समय आ गया, इसको नीचे लाओ, आ भी गए। अब यहाँ पर क्या किया गया, तो कहा यमराज सूर्य तो मेरा बड़ा भाई, बड़े भाई का आदेश करना पड़ेगा, इसलिए इसको जीवित करो। तो उसकी उम्र थी केवल 30 साल बंदे की, उसकी उम्र हुई। फिर उसको कहा कि इसका सीधे 0 और लगा, 1 0 मैं भी दान करता हूँ। तो उसकी उम्र कितनी साल हुई, 300 साल। तो उसका नाम रहता है जो कार्तिक के महीने में होता है। कार्तिक एक होता है माह का महीना, माह का महीना कार्तिक और एक बैसाख। अब आप बोलेंगे इस लॉजिकल भी, आजकल जो ये जो हमारे जो ये पौधे हैं सूख रहे हैं, और जो पौधे तटस्थ है जो यहाँ में हरे भरे जिसको सदाबहार पौधे कहते हैं, वो एकदम उगते हैं। और इस समय नई कलियां जैसे खुलती है, ओस पड़ती है, इससे नींद ज्यादा आती है। और जब नींद ज्यादा हो तो नींद किसको प्यारी नहीं, इसलिए नींद का त्याग कहा गया लॉजिकल विज्ञान में। और ऐसी माघ में ठंड बहुत पड़ती है, और ठंड में और नींद पड़ती है, बिस्तर के अंदर जाना पड़ता है। और उसमें भी अगर कोई नहाए सुबह सुबह तो अपने आप उसको ताकत मिल जाएगी, लॉजिकल ताकत मिल जाएगी, प्राकृतिक नेचर जो परमात्मा देता। और अगर बैसाख के महीने में कलियां खिलती है, शरीर टूटता है, हड्डियां टूटता है, ऐसा लगता है कि वो टूटना बस। और उस टाइम में अगर कोई उठता है सुबह सुबह, तो ये लोग संसार में बहुत ताकतवर लोग होते हैं, आत्मबली होती है इनके शरीर में। ताकत होने पर आत्मबल होता है। ये लॉजिकल मैंने खुद अनुभव किया। एक तो साथ में कभी इस समय पर लॉजिकल में इस समय तो 3 एक भाई थी, और रोज सफाई करती थी मंदिर में, घर में, अपने घर के मंदिर को चमकाती थी, बड़ी सुंदर, बड़ा जब सुंदर घर को चमकाती थी, उसके घर में 3 मेहमान आए, 3 संत आए। और 3 संतों का नाम था, एक का नाम था धन, दूसरे का नाम था तरक्की, और तीसरे का प्रेम। क्या था, प्रेम। अब उन्होंने कहा भाई जी राम राम। तो राम राम जी क्या थोड़ा हमारे को नाश्ता खाना मिल सकता है। उसने कहा देखिए यूं मैं तो आपको घर के अंदर नहीं आने दूंगी, मेरे पति तो थोड़ा दुकान जा रहे हैं, वो जब आएंगे तब आप हमारे घर के अंदर प्रवेश करना। उन्होंने कहा ठीक, तब तक बाहर रहते। तीनों संतों ने कहा अब थोड़ी देर में वो अपना खाना खुना तो बना रही थी, तो पति को बोली सुनो 3 आदमी बाहर है, 3 संत। तो मैंने उनको पूछा नाम क्या है आप लोगों का। एक ने कहा मेरा नाम तो धन है, दूसरे ने कहा मेरा नाम तो तरक्की है, और तीसरे ने कहा मेरा नाम क्या है, प्रेम। धन, तरक्की और प्रेम। तो उस पति ने कहा सुन आजकल काम चल नहीं रहा है, होगा हमारे जैसे कि काम तो चल नहीं रहा है, इसलिए ऐसा करते हैं। वो कह रहे कि एक को बुलाओ, बस एक आएगा तो हम भी आ जाएंगे, एक के साथ हम सब आ जाएंगे। उसने कहा कि ऐसा करो धन को बुलाओ, आजकल जिसके पास पैसा है उसके पास सब चीज आ जाता है। हाँ, ये हमारे कपूर साहब जानते हैं, जिसके पास क्या आता है पैसा आएगा उसके पीछे सब आ जाएंगे, इसलिए तो पैसे बुलाओ। तो भाई ऐसा करते आप पैसे को मत बुलाओ, पत्नी कहे ऐसा करके हम तरक्की को बुलाते, जहां तरक्की होगी ना हर काम में उसको बुलाते। तो पत्नी और पति में लड़ाई हुई, पैसा चाहिए, दूसरे कहे तरक्की चाहिए, मैं तो बहुत पीछे चल चुकी हूँ। तो उन्होंने लड़ाई हुई, चलो उसने कहा पत्नी